नमस्कार साथियों, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 2025 और आज मेरे साथ में हमारे युवा साथी हैं जो विजनरी हैं, डायनामिक है, एनर्जेटिक है, इंटेलिजेंट है और शिक्षा की ताकत और ज्ञान की शक्ति से देश और दुनिया में अपनी विद्वता से, योग्यता से, प्रतिभा से अपना शानदार कार्य कर रहे हैं। मेरे साथ में हैं डॉक्टर कानाराम जी रेगर जो असिस्टेंट डायरेक्टर है इग्नू में, अभी गुजरात में आप पदस्थापित हैं। आप श्री नथुराम जी गोदारा साहब, आप बायतू बाड़मेर में कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप हैं डॉक्टर राम सिंह सामोता, आप भी कॉलेज एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप हैं सुभाष जी कालेर, आप एडवोकेट हैं। और आप हैं बुद्धि प्रकाश जी भैरवा, आप भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैं हरिराम किवाड़ा जो कि इवेंट मैनेजमेंट और मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, सामाजिक सरोकारों के और शिक्षा के विकास के कार्य करते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम सब उन महान पुरुषों को प्रणाम और नमन करते हैं जिन्होंने हमें संघर्ष के साथ में सफलता का रास्ता तय करना सिखाया और निश्चित रूप से गांव की गलियों से, गुवाड़ से, खेत से, खलिहान से निकलकर हम शहरों तक आधुनिक शिक्षा के केंद्रों तक पहुँचे हैं। तो शिक्षा एक संजीवनी है जो हमें पुनर्प्रतिष्ठापित करती है और आज इस अवसर पर हम सभी यही कहेंगे कि जीवन में अध्ययन और अध्यापन की निरंतरता रहे। और मैं इवेंट और मीडिया का आदमी हूं, लेकिन फिर भी मेरा स्वाध्याय निरंतर बना रहता है और इसीलिए हम हर तरह के अवसरों को सदुपयोग करने में कामयाब हो पाते हैं। तो आइए आज इस अवसर पर हम अपनी विशिष्ट योग्यता और प्रतिभा को पहचान कर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। मैं डॉक्टर कानाराम जी से निवेदन करूंगा कि वो युवा दिवस का एक संदेश दें। मैं युवाओं से यही आग्रह करूंगा, जैसा कि आपने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जिसको जितना पिएगा वो उतना धाड़ेगा, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है। तो युवाओं से मेरा सबसे यही आग्रह रहेगा कि आप सब लोग इस युवा दिवस पे एक संकल्प लें और अपने युवा वस्तु को एक जगाएं कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं किस काम के लिए हूँ, मुझे क्या काम करना है। ऐसा वो अपना एक स्व का विचार करे और विचार करते हुए अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए अपना कार्य करें, ऐसा संकल्प हर युवा ले। बिल्कुल। हमारे बीच में डॉक्टर नथुराम जी गोदारा साहब, क्या युवा दिवस पर विशेष दिल की बात कहें? पहले तो मैं सभी युवाओं को युवा दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और कल जैसा कि आपने बताया स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, तो उसको हम राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाते हैं। तो मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि अपने उद्देश्य के प्रति डेडिकेटेड रहें और सारी ऊर्जा उसकी प्राप्ति के लिए लगाएं और अपना लक्ष्य जो है वो निर्धारित करें। यही मैं सबको कहना चाहूँगा। बिल्कुल। हमारे बीच में डॉक्टर राम सिंह सामोता जी हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय के शोध छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। बहुत सारे जो मूवमेंट हैं पब्लिक वेलफेयर के, स्टूडेंट वेलफेयर के, वो आपने किए हैं और अभी कॉलेज एजुकेशन में हैं। किस तरीके से युवा दिवस को देखते हैं, किस तरीके के लक्ष्य निर्धारित करें? मैं देश के और प्रदेश के युवाओं को युवा दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा युवाओं को एक ही संदेश है कि अपने हक और अधिकारों के लिए जागरूक रहें। हमारे देश की संस्कृति, समाज, सभ्यता और उसकी जो पहचान है, उसके साथ हमें विश्व में भारत को कैसे एक बढ़ती हुई ताकत, एक राष्ट्र विश्व के नेतृत्व की ओर लेके जाने की जो हमें प्रेरणा और उसके लिए हमें जो काम करना है, उसके लिए हमें अपने जो विशेष योग्यताएं हमारे में है, चाहे पढ़ने की हो, चाहे खेलने की हो, चाहे राजनीति करने की हो, चाहे फिर रचनात्मक कार्यक्रम या किसी भी प्रकार की हो, उसको पहचान कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और उसके साथ हमारे जो संस्कार हैं और हमारी जो सोशल मीडिया का जो एक दौर है, उससे हमें क्या अच्छा सीखना चाहिए, उसी के साथ हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे बीच में एडवोकेट सुभाष कालेर जी हैं। सुभाष जी बताएं। सभी युवाओं को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं युवाओं को यही प्रेरणा देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस पे लग जाएं। और ज़्यादातर आजकल के युवा हैं वो सोशल मीडिया की वजह से भटकाव उनमें आ रहा है, वो अपना ध्यान पढ़ाई में निरंतर रखें और अपना ड्रीम मॉडल आईएएस और जो सिविल सर्विसेज की जो चयनित हो चुके जो युवा है उसमें रखें और निरंतर अपना प्रयास जारी रखें। बिल्कुल। हमारे बीच में बुद्धि प्रकाश जी भैरवा, डॉक्टर साहब बताएं। सबसे पहले तो मैं युवाओं को शुभकामनाएं देना चाहूँगा युवा दिवस की। और सबसे बड़ी देश के सामने एक चुनौती है कि युवा आज नशे की लत से जूझ रहा है।
तो हमें युवाओं को इस युवा दिवस के अवसर पर संकल्प लेना होगा कि हमें नशे से बचना चाहिए। और नशे, कई प्रकार के युवा अब इसमें जाल में फंसते जा रहे हैं। तो युवा दिवस पर मैं आपके माध्यम से युवाओं से ये अपील करना चाहूँगा कि हमारे माता पिता हमारे से बहुत उम्मीदें लेकर हमारे को शहर की ओर पढ़ने भेजते हैं और हम इस कुछ चक्कर में फंस जाते हैं। तो हमें कम से कम आज के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें नशे से दूर रहना है। साथ ही एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे देश में सरकारी नौकरियों का अभाव है और इतने सरकारी नौकरियां नहीं हैं। हमें व्यापार की ओर और बिजनेस की ओर भी आगे बढ़ना चाहिए। हमें खुद के अंदर स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो आइए हम सभी युवा मिलकर राष्ट्र की, समाज की और मानवता की सेवा के लिए अपने आप को योग्य बनाएं।